आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़। लोकतंत्र का पहरेदार। पाकिस्तान के मंसूबे नाकामयाब हमेशा कर देती है भारत की सुरक्षा एजेंसियां, फिर भी बेशर्म पाकिस्तान बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। जी हां, ऐसे ही पाकिस्तान में बैठकर जिन मंसूबों को कामयाब करने की बार बार कोशिश करता है पाकिस्तान, भारत के अंदर और ख़ासकर कश्मीर में तांडव मचाने की जो सलाहें, जो मंसूबे हर बार बनाता है पाकिस्तान, भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसको कर देती हैं नाकाम। पाकिस्तान अब ये जम्मू कश्मीर भारत है। पाकिस्तान कान खोल के सुन लो, ये अब वो जम्मू कश्मीर नहीं कि तुम्हारे आतंकवादी खुलेआम हमारे भारत के लोगों को मारते रहेंगे। अब ये भारत है और इस भारत में अगर दखलंदाजी की तुम्हारे आतंकियों का क्या हशर होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। कल की एक घटना है, सीमा पार से हथियार भेजे गए थे जिन्हें पाकिस्तान से भारत के अंदर जम्मू के अंदर भेजा गया था, जिन हथियारों को कश्मीर ले जाया जाना था और कश्मीर ले जाकर कश्मीर को दहलाने की जो मंसूबे थे, जो इन आतंकियों के, जो जैश के आतंकियों के इरादे थे, वो यहीं पर नाकामयाब हो गए। घटना कुछ इस प्रकार की है। कल जम्मू से कश्मीर की ओर एक टैंकर निकलता है, एक ऑयल टैंकर निकलता है। उस ऑयल टैंकर के अंदर एनवायरमेंटल पार्क के पास झाड़ियों से हथियार रखे जाते हैं, ग्रेनेड रखे जाते हैं, छुपाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस की गश्त होती है और पुलिस उन्हें ये कहती है कि इस टैंकर को लेकर के आगे चलिए, रास्ता खुला है। लेकिन अब इन आतंकवादियों की बदकिस्मती कहें या फिर हमारे पुलिस की सूझबूझ या हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ, जिस तरीके से उन्होंने उस टैंकर को आगे जाने के लिए कहा, उसके बाद वो टैंकर का ड्राइवर यू टर्न लेके वापस नरवाला जाता है। पुलिस के लोगों को शक होता है कि ये वही टैंकर है जिसे हमने एनवायरमेंटल पार्क से आगे जाने के लिए कहा था और ये यहाँ पर वापस क्या कर रहा है। टैंकर चालक से पुलिस कर्मियों ने जब ये कहा कि तुम्हें तो आगे जाने के लिए कह दिया गया था, फिर वापस क्यों, तो उससे कोई जवाब नहीं बन पाया। जिसके बाद आतंकवादी घबरा गए और पुलिस प्रशासन के लोगों से बहसने लगे, उनके साथ लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। जिसके बाद पुलिस के उन कर्मचारियों को इनकी हरकतों पर शक हुआ और उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब टैंकर की तलाशी ली गई तो तेल टैंकर में ले जा रहे थे 3 AK-56 पिस्टल और 6 ग्रेनेड पुलिस ने बरामद किए। जिसके बाद इन्हें त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके बाद इनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। ये 3 युवक जो कश्मीर के थे जिन्हें पकड़ा गया था, इनके नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद यासीन, फरहान फारूक व फारूक अहमद। ये 3 लोग थे जिन्हें पकड़ा गया और इनसे अब पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रहा है। पूछताछ में इन लोगों ने कबूल किया कि पाकिस्तान से उन लोगों को यहाँ पर हथियार पहुँचाए गए थे और इनका आका जो पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर को दहलाने की नाकाम साजिश रच रहा था, उसके मंसूबे यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिए। जासीन ने बताया कि उसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना शहबाज ने व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भेजा था, जिसमें वो लोकेशन बताई गई थी, वो सिदरा की लोकेशन बताई गई थी जहां पर ये हथियार छुपाए गए थे, जहां से इस वीडियो की मदद से ये लोग वहां पहुंचे और वहां से इन लोगों ने हथियार जो थे वो ले लिए। और उसके बाद ये कश्मीर की ओर ये हथियार लेकर जाने की फिराक में थे। उससे पहले इन्हें पुलिस ने दबोच लिया। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से कश्मीर के बाद अब जम्मू में ये घटनाएं सामने आ रही हैं और जम्मू के युवाओं को किस तरीके से धर्म के नाम पर या फिर पैसे देकर फंसाया जा रहा है और उनके ही हाथों उनके देश का बेड़ा गर्क करने की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये समय समय पर पकड़े जाते हैं और उसके बाद इनका हशर क्या होता है ये भी नहीं सोचते। बताया ये जा रहा है कि इसको एक बार हथियार पहुंचाने की एवज में 60,000 से 1 लाख रुपया दिया जाता था, जो आज की
जो आज की डेट में एक मामूली रकम हो सकती है, लेकिन इस मामूली सी रकम के चलते कई लोगों की जान ली जाती है, कश्मीरी लोगों की भी जान ली जाती है। जम्मू कश्मीर को हिलाने की और पूरे देश में जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं वो सब आपके सामने है। ये पंजाब नहीं है। पंजाब की सरकार के होते हुए आए दिन किसी ना किसी की हत्या की जा रही है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, ये भारत है। इस भारत के अंदर ये भारत है, ये जम्मू कश्मीर है। अब इसके अंदर ये हरकतें नहीं चलेंगी। चंद पैसों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा। ये जो 3 युवक पकड़े गए हैं, इन तीनों की पहचान कश्मीर के पुलवामा की हुई है और ये तीनों कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, इनको पकड़ लिया, धर दबोच लिया और इनकी छानबीन करना शुरू की। तो कश्मीर में जब फ़ोन किया तो पंपोर पुलिस से पता चला कि जासीन का पहले भी एक केस दर्ज है अवंतीपुरा थाने में और ये थोड़ी देर पहले ही जेल से बाहर आया है। इसकी हरकतें पहले भी ऐसी ही थी। बहरहाल इनके मंसूबे नाकामयाब हो चुके हैं और भारत के अंदर जिन घटनाओं को ये अंजाम देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, अब वो ये उनको अंजाम नहीं दे पाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों की इनके ऊपर कड़ी नज़र है और अब पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं कि वहाँ की लोकेशन की, सिदड़ा की लोकेशन की वीडियो किसने बना करके पाकिस्तान भेजी और वहाँ पर हथियार कैसे पहुँचाए गए, बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक हथियार कैसे आए। अब बॉर्डर के ऊपर भी सख्ती कर दी गई है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों में आया था जिसमें स्थानीय युवक पकड़े गए थे, जिन दोनों ने हथियार बॉर्डर से यहाँ तक लाए थे। अब ये लोग सोचें कि ये बच जाएंगे तो ये नामुमकिन है। अब ये सोच भी नहीं सकते कि भारत का जम्मू कश्मीर जिसे दहलाने की ये कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, वो अब कामयाब नहीं होंगी। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और एलजी मनोज सिन्हा को ये सोचना होगा कि सुरक्षा एजेंसियां जितनी मेहनत से ये काम कर रही हैं, उन्हें उस तरीके के यंत्र भी मुहैया करवाए जाएं ताकि वो इन आतंकवादियों को और बॉर्डर के इलाके में जिस तरीके से आए दिन ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके ऊपर काबू पाया जा सके। बहरहाल पाकिस्तान की नींद और पाकिस्तान में बैठे हुए इनके सरगना की नींद तो हराम जरूर हुई होगी और इस वक्त इनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उस ट्रीटमेंट के बाद जो लोग ऐसे घटनाओं में जो देश विरोधी हों, जो देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में या देश का नुकसान करने के बारे में सोच रही हों, उनके हौसले भी टूटते हुए नजर आएंगे। बहरहाल पुलिस प्रशासन अब सबूत जुटाने में लग चुका है कि सिदड़ा तक बॉर्डर से हथियार किसने पहुंचाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की कोशिश करने की सोची है। बहरहाल ये जो आतंकवादी जैश के 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं, अभी फ़िलहाल तो इनकी सेवा चल रही है और ये किन किन के नाम बताएंगे और वो कौन लोग हैं जो जम्मू में बैठकर जम्मू कश्मीर को दहलाने की रणनीति रच रहे हैं और जम्मू का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ी जल्द पुलिस उन लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी सलाखों के पीछे डालेगी। आखिर चंद पैसों के लिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए जम्मू कश्मीर के युवा उस रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक है। अब इनके ऊपर नज़र बुलाए हुए है पुलिस प्रशासन ताकि जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब ना हो, किसी भी एक व्यक्ति की जान ना जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का माहौल शांतमय बना रहे और हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, इन आतंकवादियों के मंसूबे नस्तो नबूद कर रही हैं। इन आतंकवादियों की सेहत तो ख़राब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके आतंकी पुलिस प्रशासन के या सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, लेकिन वो करें भी तो करें क्या। उसके बाद मेरे ख्याल से इन लोगों को समझ आता है कि धर्म, जाति और पैसे के लालच में ये जिस तरीके से अपने देश को दहलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ना तो इनका बाप पाकिस्तान इनके पीछे खड़ा होता है
और ना ही इनका कोई भारत के अंदर वो गरदार ग्रोह, वो आतंकवादी संगठन इनकी साथ खड़े होने की बात करता है। और जो भी भारत का हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा, सुरक्षा एजेंसियां उसे ऐसे ही दर दबोचेंगी और उन लोगों को मौत के घाट उतार देंगी जो आतंकी संगठन भारत का माहौल ख़राब कर रहे हैं और बेकसूर कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को और भारत के लोगों को मारने के मंसूबे बनाते हैं। तो पाकिस्तान, तुम्हें फिर से हम ये कहते हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बच के रहना। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम जम्मू कश्मीर के अंदर अब वैसी हरकतें करो जो तुम किया करते थे। आप ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र के पहरेदार के साथ। हवा में उड़ती हुई खबरें नहीं, धरातल से जुड़ी हुई खबरें हम आपको बताते हैं, क्योंकि सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर का युवा चंद पैसों के लालच में या फिर धर्म के नाम पर आतंकवाद के रास्ते पर चल रहा है। इस पर अब सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी नज़र बनाई हुई है। जो भी इस रास्ते पर जाएगा उसका हशर क्या होगा, बड़ी जल्दी उन लोगों को समझ आएगा जो देश का और जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं।